नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वी आर टेक सपोर्ट में। दोस्तों आज बात करने वाला हूँ MPDT काउंसलिंग 2025 की जो फार्मेसी की काउंसलिंग है उसकी मेरिट लिस्ट के बारे में। तो दोस्तों यहाँ से देख सकते हैं आप जो यहाँ पे मेरिट लिस्ट है वी फार्मेसी और डी फार्मेसी काउंसलिंग की जो कि MPDT के थ्रू होती है, उसकी यहाँ पे मेरिट लिस्ट आ चुकी है आज 9 सितंबर को। मेरिट लिस्ट में आपको यहाँ पे क्या चेक करना है, किन किन लोगों को यहाँ पे किस रैंक पे यहाँ पे कॉलेज मिलने वाला है, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे प्राइवेट कॉलेज हो, रैंक पूरे कॉलेज वाइज यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ किस रैंक पे आपको यहाँ पे कौन सा कॉलेज अलॉट हो जाएगा, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट कॉलेज हो। देन आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे क्या क्या ले जाना है, यहाँ पे कॉमन मेरिट लिस्ट आई है, अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा आपको 13 तारीख को, 13 से लेकर 18 तारीख के बीच में आपको यहाँ पे एडमिशन ले लेना है यदि आपका यहाँ पे अलॉटमेंट में नाम आ जाता है तो। ठीक है, अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे लेके जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम, कॉलेज में कॉलेज रिपोर्टिंग के टाइम, एंड देन आपको कितनी फ़ीस, किस कॉलेज में कितनी फ़ीस आपको यहाँ पे लेके जाना है, ये सारी चीज़ के बारे में आज पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको MPDT फार्मेसी काउंसलिंग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, सारी वीडियोस आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, जैसे अलॉटमेंट लेटर आएगा उस दिन भी आपको एक वीडियो देखने को मिल जाएगी जिसमें पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा मैं कि किस तरीके से आपको कॉलेज रिपोर्टिंग करना है एंड फीस पेमेंट आपको यहाँ पे करना है। ठीक है, यदि नाम नहीं आया था तो देन सेकेंड राउंड में आपको कैसे पार्टिसिपेट करना है, पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस और वीडियोस आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे बात करूँ मेरिट लिस्ट की तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है dt.mponline.gov.in। dt.mponline.gov.in पे जैसे ही आएंगे आप काउंसलिंग के लिए कोर्स चुने, ग्रेजुएट प्रोग्राम में जाएंगे, यहाँ से बैचलर डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी कोर्स सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट जैसे ही करेंगे कॉमन मेरिट लिस्ट आ जाएगी आपके सामने। कॉमन मेरिट लिस्ट पे आपको क्लिक हेयर का ऑप्शन मिलता है, क्लिक हेयर पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ से देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे मेरिट लिस्ट ओपन हो चुकी है। अब इस ईयर 2025-26 सीजन में बी फार्मेसी और डी फार्मेसी में एडमिशन के लिए लगभग 14,000 स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया है। ठीक है, लगभग 14,000 स्टूडेंट्स ने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया है। अब प्राइवेट की सीट्स तो आपको काफ़ी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, 20-25 हज़ार से ऊपर ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी प्राइवेट सीट्स, 50,000 के समथिंग भी यहाँ पे देखने को मिल सकती है, प्राइवेट सीट्स इतनी रहती है। लेकिन बात करते हैं गवर्नमेंट की और प्राइवेट के जो टॉप कॉलेज है उनकी भी बात करने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं इस मेरिट लिस्ट में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, देन बात करते हैं कि आपको किस रैंक पे कौन सा कॉलेज आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले मेरिट लिस्ट क्या होती है, मेरिट लिस्ट आपकी यहाँ पे सिर्फ एक लिस्ट रहती है जिसमें आपको यहाँ पे बताया जाता है कि कितने नंबर, कितने स्टूडेंट्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है फार्मेसी काउंसलिंग में, MPDT फार्मेसी काउंसलिंग में कितने स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है। अब ऐसा नहीं है कि यदि आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ जाता है तो आपको कॉलेज अलॉट हो ही जाएगा। यदि आपका मेरिट लिस्ट में नाम है मतलब आपने रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और चॉइस फिलिंग यहाँ पे सही से की है, रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और चॉइस फिलिंग आपने सही से की है मतलब आपका यहाँ पे नाम आ चुका है मेरिट लिस्ट में। अब मेरिट लिस्ट में जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप परसेंटेज डालते हैं 12th के, तो 12th के परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपको एक रैंक मिल जाती है मेरिट लिस्ट में। यहाँ से देख सकते हैं फर्स्ट नंबर पे आपको एक रैंक मिल जाएगी आपके परसेंटेज के अकॉर्डिंग। अब नंबर वन पे जो यहाँ पे स्टूडेंट है उसके 96.2% है, मतलब सबसे ज़्यादा है तो इसको एक रैंक मिली है। ठीक है, देन 96 वाले को 2, इस तरीके से जो यहाँ पे नीचे आते जाएंगे उस तरीके से आपकी रैंक होती जाएगी। ठीक है, तो मेरिट लिस्ट में आपका यहाँ पे ज़्यादा नहीं रहता है, आपके यहाँ पे आपको एक रैंक मिल जाती है। ठीक है, रैंक के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज अलॉट होता है। ठीक है, मैं आगे चल के बताने वाला हूँ किस रैंक पे कौन सा अलॉट होने वाला है, गवर्नमेंट और प्राइवेट। अब आगे आपको आपके परसेंटेज शो करेंगे, रोल नंबर आपको मिल जाता है, आपका नेम शो करेगा, डोमिसाइल, आप यदि मूल निवासी MP के हैं तो आपको यस लिखा हुआ आना चाहिए मतलब बाय। ठीक है, यदि आपने ऑल इंडिया कोटा के थ्रू पार्टिसिपेट किया है तो MP डोमिसाइल में आपको नो लिखा हुआ आएगा। ठीक है, कैटेगरी में आपको देख लेना है आपकी कैटेगरी सही फिल होके आ रही है या फिर नहीं। ठीक है, क्लास आपकी एक्स मतलब यहाँ पे नील है, सैनिक फ्रीडम फाइटर आप नहीं है तो सबका एक्स ही लिखा हुआ क्या आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेशनल प्लेयर एन मतलब नो, EWS आप हैं तो ES लिखा हुआ आएगा मतलब बाय, नो मतलब एन लिखा हुआ आ रहा है मतलब आप EWS नहीं है।
तो सिर्फ यही देखने को आपको मिलेगा मेरिट लिस्ट में, ठीक है। बाकी यदि मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ चुका है, ठीक है, मेरिट लिस्ट में आपका नाम चेक कर लेना, यदि मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ चुका है, 346 की पेज की मेरिट लिस्ट है, 346 पेज में से यदि आपका नाम आ चुका है मेरिट लिस्ट में, मतलब आपने वेरिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग पेमेंट भी अच्छे से की है और सारा कुछ अच्छे से आपका हो गया है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आपको कॉलेज अलॉट हो ही जाएगा, आपके परसेंटेज के अकॉर्डिंग और रैंक के अकॉर्डिंग कॉलेज अलॉट होने वाला है, ठीक है। वो आपको 13 तारीख को होगा, ठीक है, 13 तारीख को। अब जिन लोगों का यहाँ पे मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है, मतलब उन्होंने कुछ गलती की है, या तो उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाया, या उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया, या उनने चॉइस फिलिंग नहीं की। इन तीनों में से किसी एक चीज़ में यहाँ पे वो छूट गए हैं, इसीलिए उनका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं है। अब आप यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हैं, अब आपको डायरेक्ट सेकेंड राउंड में चॉइस फिलिंग करना है, सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करना है, जिन भी लोगों का इस मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है उन लोगों को, ठीक है। चलिए यहाँ पे तो बात हो गई पूरी मेरिट लिस्ट की। देख सकते हैं यहाँ से नीचे जब आएंगे तो पूरा देखेंगे आप, देख सकते हैं 14,175 स्टूडेंट्स ने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया है एमपीडीटी फार्मेसी काउंसलिंग के लिए, चाहे वो डी फार्मेसी का किया हो या फिर बी फार्मेसी का किया हो, ठीक है। अब आपको किस रैंक पे कौन सा कॉलेज मिलने वाला है वो देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं मेरिट लिस्ट में, देख सकते हैं 14,000 स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया है। अब यहाँ पे आपकी सीट्स कितनी है, सीट सबसे पहले आप देखेंगे, सबसे पहले गवर्नमेंट का बताने वाला हूँ, देन आपका प्राइवेट का बताने वाला हूँ, ठीक है। गवर्नमेंट में जब आप सीट्स देखेंगे तो सबसे पहले आप जाएंगे SGSITS, ठीक है। SGSITS में आपको सिर्फ 60 सीट्स देखने को मिलेगी बी फार्मा की, ठीक है, 60 सीट्स आपको देखने को मिलेगी। अब SGSITS में जब आपका यहाँ पे लास्ट ईयर का कट ऑफ देखेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग, लास्ट ईयर भी 60 सीट्स ही थी, लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग ही आपका सेम कट ऑफ लगभग रहने वाला है, ठीक है। अब जब आप देखेंगे तो यदि आपकी कैटेगरी जनरल है, आप फीमेल हैं, तो आपको 76 रैंक तक यहाँ पे कॉलेज मिल जाएगा। 76 से यदि आप अंदर हैं तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं, ओपन कैट मेल हैं आप, तो 194 तक आपको यहाँ पे कॉलेज अलॉट हो जाएगा ओपन कैटेगरी में, ठीक है। EWS की बात करें तो 205 रैंक तक आपको यहाँ पे SGSITS अलॉट हो जाएगा। OBC कैटेगरी की बात करें फीमेल की तो 212 नंबर तक आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा SGSITS। 212 रैंक के अंदर यदि आपकी रैंक है तो आपको अलॉट हो जाएगा। SC कैटेगरी की बात करें ओपन की, ठीक है, SC कैटेगरी की बात करें ओपन की तो 3,127 रैंक के अंदर अंदर यदि आपकी रैंक है तो आपको SGSITS अलॉट हो जाएगा। ST कैटेगरी की बात करें ओपन रैंक की तो काफ़ी सारा अच्छा खासा रिजर्वेशन आपको देखने को मिल जाएगा। 7,512 रैंक पे भी आपको यहाँ पे SGSITS श्री GS इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस इंदौर का जो कॉलेज है, एकमात्र यहाँ पे आपका यहाँ पे गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है, टॉप का यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज है, वो आपको यहाँ पे अलॉट हो जाएगा यदि आपकी कैटेगरी ST है और आपकी रैंक 7,512 के अंदर है तो, ठीक है। कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क आपको देखने को मिल भी सकता है, कम ज़्यादा, लेकिन लगभग लगभग यही आपकी यहाँ पे रैंक रहने वाली है, इस रैंक पे आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा SGSITS। बात करते हैं आपका यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी ऑन्ड कॉलेजेस हैं, अदर जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनकी बात करते हैं। आपको APSU रीवा में 100 सीट्स देखने को मिलेगी, बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी में 60 सीट्स देखने को मिलेगी, राजा शंकर सा यूनिवर्सिटी में 100 सीट्स देखने को मिलेगी, न्यू एड हुआ है, देन RDVB जबलपुर में 60 सीट्स देखने को मिलेगी, और जिबाजी यूनिवर्सिटी में 100 सीट आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अब किस का यहाँ पे क्या क्या कट ऑफ जाने वाला है वो बात कर लेते हैं। यदि आप बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी में एडमिशन की सोच रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज में, तो यदि आपकी कैटेगरी EWS है तो 304 रैंक के अंदर अंदर आपको BU भोपाल अलॉट हो जाएगा EWS कैटेगरी में। जनरल की बात करें, जनरल की बात करें तो ओपन कैटेगरी में, जनरल की बात करें तो ओपन कैटेगरी में आपको 469 मतलब 470 के अंदर अंदर यदि आपकी रैंक है तो आपको BU भोपाल अलॉट हो जाएगा। वहीं अगर OBC की बात करें तो OBC में 656 यदि आपकी रैंक है, यहाँ से देख सकते हैं OBC में यदि आपकी 656 रैंक है तो आपको यहाँ पे BU भोपाल अलॉट हो जाएगा 656 के अंदर यदि आपकी है तो, ठीक है। वहीं पे अगर बात करते हैं, ठीक है, ये हो गया आपका जनरल हो गया, OBC हो गया, ठीक है। नीचे आता हूँ,
नीचे जब आप आएंगे तो बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी देख सकते हैं। बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी यदि आपकी एससी कैटेगरी है, आप बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी लेना चाह रहे हैं, तो आपकी 2174 2174 रैंक के अंदर अंदर यदि आपकी रैंक है तो आपको बीयू भोपाल यहाँ पे अलॉट हो जाएगा। ठीक है, बीयू भोपाल अलॉट हो जाएगा यदि आपकी रैंक 2174 है और आप एससी कैटेगरी में है तो। चलिए यहाँ पे बात करते हैं एसटी कैटेगरी की। ठीक है, एसटी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ से देख पाएंगे आप एसटी कैटेगरी में यदि आपकी रैंक 11,705 के अंदर है, यदि आपकी रैंक 11,705 के अंदर है तो आपको यहाँ पे अलॉट हो जाएगा बीयू भोपाल। 11,705 रैंक के अंदर भी यदि आपकी है तो बीयू भोपाल आपको यहाँ पे अलॉट हो जाएगा एसटी कैटेगरी में। ठीक है, बाकी आप अदर कॉलेजेस का भी देख सकते हैं। यहाँ पे अदर सारे कॉलेजेस का लिखा हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पे आरडीबी में जबलपुर में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, आपकी जनरल कैटेगरी है तो 434 के अंदर यदि आपकी रैंक है तो आपको यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाएगा आरडीबी। बात करते हैं ओबीसी की, आरडीबी की, तो ओबीसी में देख सकते हैं आप 898 मतलब 900 रैंक के अंदर यदि आपकी रैंक है तो आपको आरडीबी जबलपुर अलॉट हो जाएगा यदि आप ओबीसी कैटेगरी से हैं। ठीक है, यहाँ से नीचे आप एसटी कैटेगरी का देख पाएंगे। एसटी कैटेगरी यदि आप एसटी कैटेगरी से हैं, जिबाजी यूनिवर्सिटी आपको लेना है तो 16,000 रैंक तक भी आपको जिबाजी मिल जाएगा। ऊपर जब आप देखेंगे एपीएसयू रीवा यदि आप लेना चाह रहे हैं, एससी कैटेगरी है तो 3,283 रैंक के अंदर अंदर आपकी है तो आपको यहाँ पे एपीएसयू रीवा अलॉट हो जाएगा। और भी यहाँ पे सारे कॉलेजेस आपके दिए हुए हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस, आप मैंने जिस तरीके से बताया है आप उस तरीके से यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे एपीएसयू रीवा का भी लिखा हुआ है, जिबाजी यूनिवर्सिटी का भी लिखा हुआ है, सारा कुछ यहाँ पे आपको कट ऑफ देखने को मिल जाएगा। अब ये कट ऑफ आपको कैसे देखना है, सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे आएंगे, आप नीचे आएंगे, यहाँ से आपको एक क्विक लिंक्स के ऑप्शन में आपको एक यहाँ से देखने को मिल जाएगा, यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा कट ऑफ लिस्ट 2024। कट ऑफ लिस्ट 2024 पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ से कोर्स सिलेक्ट कर लेना है, कोर्स के बाद आपका इंस्टीट्यूट सिलेक्ट कर लेना है, आपके सामने 2024 की कट ऑफ आ जाएगी। सेम लगभग आपकी सेम कट ऑफ यहाँ पे रहने वाली है। ठीक है, तो ये रहा आपका यहाँ पे कट ऑफ, कितनी रैंक पे आपको यहाँ पे कौन सा कॉलेज अलॉट होने वाला है ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। बाकी यदि आप प्राइवेट कॉलेजेस देखना चाहते हैं किस रैंक पे अलॉट हुआ है तो सेम आपको यहाँ पे जाना है, डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी पे जाना है, प्राइवेट कॉलेज सेलेक्ट करना है। देख सकते हैं यहाँ पे प्राइवेट कॉलेजेस आ चुके हैं। यदि देख सकते हैं आप, जैसे आप इंदौर का श्री औरबिंदो इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी कॉलेज लेना चाह रहे हैं। ठीक है, यदि आपकी जनरल कैटेगरी है, आप बी फार्मा लेना चाह रहे हैं तो आपकी 2246 रैंक पे श्री औरबिंदो आपको यहाँ पे अलॉट हो जाएगा। बाकी यहाँ पे बात करें आईपीएस अकेडमी कॉलेज ऑफ फार्मेसी इंदौर की बात करें, ये भी आपका टॉप कॉलेज रहने वाला है। यदि आपकी कैटेगरी जनरल है तो 2888 रैंक के अंदर यदि आपकी रैंक है तो आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा आईपीएस अकेडमी। ठीक है, ये तो इस तरीके से आप जो यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज का भी कट ऑफ देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप प्राइवेट कॉलेज का भी कट ऑफ देख सकते हैं। एलएनसीटी भोपाल टॉप कॉलेज रहने वाला है, इसका भी देख सकते हैं आप। बी फार्मा यदि जनरल कैटेगरी आपकी है 4427 रैंक के अंदर यदि आप है तो आपको यहाँ पे अलॉट हो जाएगा। बाकी एसटी कैटेगरी में तो आपके 50-60% भी है ना तो आपको यहाँ पे टॉप प्राइवेट कॉलेजेस अलॉट हो जाएगा, गवर्नमेंट भी अलॉट हो जाएगा। ठीक है, एसटी एससी कैटेगरी यदि आपकी है तो इस तरीके से आप प्राइवेट कॉलेजेस का भी यहाँ पे कट ऑफ चेक कर सकते हैं। आपकी मेरिट लिस्ट में जो कॉमन रैंक है ये जो कॉमन रैंक है यहाँ से देख सकते हैं, ये जो रैंक है ये आपकी यहाँ पे कॉमन रैंक है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं जो भी आपकी रैंक है। ठीक है, ये हो गया आपकी, यहाँ पे बता दिया है मैंने किस रैंक पे कौन सा कॉलेज आपको अलॉट होने वाला है। बात करते हैं यहाँ से आपका जो सीट अलॉटमेंट आने वाला है, सीट अलॉटमेंट यहाँ पे जो आपके आने वाला है वो उसकी बात करते हैं। यहाँ से देखेंगे आप प्रिंट अलॉटमेंट लेटर पे जाएंगे तो 13 तारीख को आपको यहाँ पे अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा। मतलब आपको 13 तारीख को पता चलेगा, 13 सितंबर को, कि आपका यहाँ पे कॉलेज में नाम आया है या फिर नहीं आया। यदि कॉलेज में नाम आ जाएगा तो आपको प्रिंट अलॉटमेंट लेटर यहाँ से डाउनलोड करना है। अपकमिंग दिखा रहा है, यहाँ से क्लिक हेयर का ऑप्शन आ जाएगा। आपका एप्लीकेशन, आपका रोल नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे,
तो आपका कॉलेज अलॉट हो गया होगा, तो आपको अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा, एक पीडीएफ आ जाएगी, पीडीएफ आपको प्रिंट कर लेना है। पीडीएफ में आपको क्या क्या लिखा रहेगा, आपको कॉलेज का नाम लिखा रहेगा, जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है वो कॉलेज का नाम लिखा हुआ रहेगा, उस कॉलेज की कितनी फ़ीस लगने वाली है और कितनी फ़ीस आपको लेके जाना है कॉलेज में एडमिशन के टाइम पे, वो आपको अलॉटमेंट लेटर में ही लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, अलॉटमेंट लेटर में लिखा हुआ मिल जाएगा, उतनी फ़ीस लेके आपको यहाँ पे कॉलेज में जाना है, डॉक्यूमेंट्स लेकर। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है वो मैं आगे चल के आपको बता दूंगा। देन यदि आपका अलॉटमेंट लेटर में नाम नहीं आया तो आपको लिखा हुआ आ जाएगा नो कॉलेज अलॉटेड। नो कॉलेज अलॉटेड लिखा हुआ आ गया, मतलब अब आपको सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, सेकेंड राउंड का कट ऑफ वगैरह मैं आगे वाली आने वाली वीडियोस में बता दूंगा। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे जब अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा, 13 तारीख को अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लेना है, 13 तारीख से लेकर 18 सितंबर का बीच बीच में यहाँ पे कॉलेज जाके एडमिशन ले लेना है। यदि 18 सितंबर के बाद जाएंगे तो एडमिशन कैंसिल हो जाएगा ऑटोमेटिक, आप यहाँ पे कहीं पे भी हो आप सीट नहीं ले पाएंगे, वो सीट आपकी चली जाएगी। सेकेंड राउंड में जाएंगे तब भी आपकी वो सीट चली जाएगी, यहाँ पे अपग्रेड का कोई ऑप्शन नहीं रहता है। ठीक है, तो 18 तारीख से पहले पहले आपको एडमिशन ले लेना है। बाकी एक और वीडियो में ला दूंगा अलॉटमेंट लेटर की। ठीक है, अब जब आपका अलॉटमेंट लेटर आएगा तो उसमें आपकी फ़ीस वगैरह सब लिखी हुई रहेगी। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे लेके जाना है वो यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया, एक मिनट। ठीक है, तो ये जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे लेके जाना है। ठीक है, कहाँ पे, कॉलेज, जो भी कॉलेज का नाम आएगा उस कॉलेज में आपको जाना है। ये जो डॉक्यूमेंट्स मैं बता रहा हूँ ये डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे लेके जाना है, ओरिजिनल भी और एक एक दो दो फोटो कॉपी भी। ठीक है, ओरिजिनल भी और एक एक दो दो फोटो कॉपी भी। और सबसे पहले आपको क्या करना है, इन सभी को अच्छे से स्कैन करके आपकी मेल आईडी पे या फिर आपकी पेन ड्राइव में पटक लेना है, क्योंकि ओरिजिनल हो सकता है आपके कॉलेज में जमा हो जाए तो आगे चल के आपके ये डॉक्यूमेंट्स काम आने वाले हैं। आगे जाके आपके ये डॉक्यूमेंट्स काम आ जाएंगे, क्योंकि कॉलेज वाले हो सकता है देंगे नहीं, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट कर लेंगे। किसी किसी कॉलेज में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट कर लेते हैं, किसी में नहीं करते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एमपी ऑनलाइन कैफ़े जाना है, वहाँ से अच्छे से कलर में स्कैन करवा लेना है, स्कैन करवा के आपकी मेल आईडी पे पटक लेना है, आगे चल के आपके काम आने वाले हैं। ठीक है, अब सबसे पहले आपको अलॉटमेंट लेटर लगने वाला है, जो कि ऑनलाइन ही डाउनलोड आपका हो जाएगा। ऑनलाइन डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकलवा लेना है, एक प्रिंट निकलवा लेना है, 3 4 फोटो कॉपी करा लेना है, 3 सेट बनवा लेना है। ठीक है, एक कलर, 2 ब्लैक एंड वाइट और एक ओरिजिनल। देन आपकी फ़ीस आपको लेके जाना है, जो कि आपको अलॉटमेंट लेटर में ही लिखी हुई मिल जाएगी। और आपको कॉलेज से यहाँ पे फ़ोन भी आ जाएगा जैसे ही आपका अलॉटमेंट में नाम आएगा। ठीक है, देन बात करते हैं 10th की मार्कशीट ओरिजिनल फोटो कॉपी, 12th की मार्कशीट ओरिजिनल और फोटो कॉपी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट मूल निवासी, इनकम सर्टिफिकेट आय प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट आपका, यदि ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लेटेस्ट वाला 2025 वाला, आधार कार्ड आपका, आधार कार्ड के बाद टीसी एंड माइग्रेशन, टीसी एंड माइग्रेशन के बाद यदि आपका 12th के बाद गैप है तो गैप सर्टिफिकेट, और उसके बाद यहाँ पे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो 10 15 लेके जाना है। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स का स्क्रीनशॉट ले लेना है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको एक एक ओरिजिनल और दो दो तीन तीन फोटो कॉपी आपको यहाँ पे 18 तारीख से पहले कॉलेज जाना है, जो भी जिस भी कॉलेज में आपका नाम आता है 18 तारीख से पहले जाना है और आपको यहाँ पे एडमिशन ले लेना है। ठीक है, 18 तारीख के बाद जाएंगे तो एडमिशन आपका नहीं हो पाएगा। देन मैंने पूरी प्रोसेस बता दी है, किस रैंक पे कौन सा कॉलेज आपको अलॉट होने वाला है, अलॉटमेंट के टाइम क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, और अलॉटमेंट में फ़ीस कितनी क्या क्या लेके जाना है। ठीक है, सारा कुछ यहाँ पे मैंने समझा दिया है। बाकी अलॉटमेंट जिस दिन आएगा 13 तारीख को, उस दिन एक और वीडियो आ जाएगी, वो मैं डिटेल्स में बता दूंगा किस कॉलेज के लिए कितनी फ़ीस आपको यहाँ पे लेके जाना है। जिसका नाम आ गया उनको क्या करना है, जिसका नाम नहीं आया है उनको सेकेंड राउंड में किस तरीके से यहाँ पे पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, सारा कुछ मैं आपको समझा दूंगा। बाकी यदि कुछ कन्फ्यूज़न है, कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट्स में आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम लिंक है, वहाँ से जाके आप फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। बाकी दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको एमपीडीटी फार्मेसी काउंसलिंग से रिलेटेड सारी वीडियोस, सारे अपडेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे।